जड़ के बारे में बताएंगे। जड़ क्या होता है? जमीन के अंदर, जनरली जड़ जमीन के अंदर रहता है। हाँ, जड़ के कितने भाग होते हैं? 2। जड़ के, जड़ देखो, ये क्या है? मूल रोम है। क्या है? मूल रोम। और ये मूल रोम के ऊपर ये क्या है? मूल गोप। क्या है? मूल रोम। जब जड़ जमीन के अंदर आगे बढ़ती है तो ये मूल गोप ही उसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। जैसे हम लोग टोपी लगाते हैं ना, वैसे ही इस मूल रोम के आगे क्या होता है? मूल गोप होता है। पानी सोखने का काम कौन करता है? यही मूल रोम करते हैं। पानी सूखने का काम कौन करता है? मूल रोम करते हैं। और मूल रोम की सुरक्षा कौन करता है? मूल गोप। क्या करता है? मूल गोप। ठीक ना? अब जड़ के प्रकार, जनरली जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब देखिए, मूसला जड़ पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि कैसी होती है मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। उसके बाद हम प्लांट दिखाएंगे तो आप लोग उसको पहचानेंगे कि ये मूसला जड़ है या अपस्थानिक जड़। ठीक ना? ध्यान से देखना तो पहचान जाओगे। अब ये देखिए, मूसला जड़ में क्या होता है? एक मुख्य जड़ होती है। हाँ? एक मुख्य जड़ होती है, उसमें से ये द्वितीयक जड़ निकली है, ये तृतीयक जड़ निकली है। इसका हम नाम लिख देते हैं। ठीक है? ये है क्या? प्राथमिक जड़। क्या है? प्राथमिक जड़। ये है द्वितीयक जड़। और ये है तृतीयक जड़। इतनी चीज दिखाई पड़ रही है? मूसला जड़ में ऐसे होते हैं, पहले बीच में मोटा, उससे दूसरा, उस दूसरे से तीसरा। ठीक ना? बीच वाले को कहेंगे प्राथमिक जड़। जो प्राथमिक जड़ से निकलेगा उसको द्वितीयक जड़, जो द्वितीयक जड़ से निकलेगा उसे तृतीयक जड़। अब अपस्थानिक जड़ पे हम लोग आते हैं। अपस्थानिक जड़ में क्या होता है? सारे अपने में, कोई मुख्य जड़ नहीं होती। समझ में आ रही बात? सब अपने में मुख्य हैं। कोई अपस्थानिक जड़ को हम छकड़ा जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ को हम छकड़ा जड़ भी कहते हैं। और ये जड़ जनरली ऊपर रहती है और ये मूसला जड़ जमीन के अंदर तक चली जाती है। ठीक ना? अब देखिए, अब आपको पहचानना है। अब इसमें देख रहे हैं, एक बीच में मोटा है ना? इस मोटे वाले से दूसरा निकला है, दूसरे से तीसरा निकला है। देख रहे हो ना? तो ये कौन सी जड़ हुई? मूसला जड़। बहुत अच्छा। ये देखिए, ये दुधी का पौधा है। अब इसमें देखिए, इसमें भी एक मोटी जड़ है। उस मोटे भाग से दूसरा निकला है, तीसरा निकला है। तो ये क्या हो गई? कौन सी जड़? मूसला जड़ हो गई। बहुत अच्छे। अरे हाँ, ये देखिए, पीपल का पौधा है ना? आप उतना बड़ा पौधा उखाड़ नहीं सकते। कोई ऐसे फालतू पौधे निकले हैं, बस वही निकाल के आप देख लीजिए। अभी हम आप लोगों को बता देंगे कि बड़े बड़े पौधों की भी बिना पौधा उखाड़े आप पहचान कर सकते हैं कि उसमें कौन सी जड़ है। ठीक ना? अब देख रहे हैं ना, एक मुख्य जड़ उससे निकली है। पीपल का पत्ता सब लोग पहचानते ही हैं, मूसला जड़। ठीक ना? अब देखिए, ये है घास। देख रहे हैं ना? अब इसमें जड़ देख रहे हैं, कोई मुख्य जड़ नहीं है। कोई मुख्य जड़ नहीं है, तो ये कौन सी जड़ हो गई? अपस्थानिक जड़। बहुत अच्छा।
मतलब आप ये देखिए सहजन का पौधा देख रहे हैं ना, इसमें कौन सी जड़ है? मूसला जड़ है। अब आप लोग को बता देते हैं हम, जैसे जिसमें भी अपस्थानिक जड़ होगी उसमें लंबवत शिराविन्यास होगा। कौन सा शिराविन्यास होगा? लंबवत। ऐसी लंबी लंबी लाइनें होंगी। समझ में आई बात? अब ऐसी पत्तियां जिसमें देखेंगे जिसमें लंबी लंबी लाइनें हैं उसमें कौन सी जड़ होगी? अपस्थानिक जड़। जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब में क्या है? धान। सही, बिल्कुल सही। डरो मत, जिसको जो उदाहरण आ रहा है वो बताए, हम सही गलत बताएंगे ना। अब बिना उखाड़े आप बता लेंगे ना पत्ती देख करके कि उसमें कौन सी जड़ है। जिसमें ऐसी लंबी लंबी लाइनें होंगी आप समझ जाएंगे उसमें कौन सी जड़ है। कौन सी जड़ है? अपस्थानिक जड़ है। कौन सी जड़ है? अब मूसला जड़ के लिए आप जब ये तो ऐसे हो गई पत्ती, हाँ। अब जब इसके बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे जाली जैसा, हाँ, जाली जैसा दिखाई पड़ेगा। ये पूरा ऐसे ऐसे भरा रहेगा, पूरे में ऐसे भरा रहेगा। ये पीपल की पत्ती देख रहे हैं ना, इस पीपल की पत्ती में भी ऐसी होती है ना। जब उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा? ऐसे ऐसे जाली बनी होगी ना। कभी देखे हो? तो ऐसी जब जाली बनी है तो उसमें कौन सी जड़ होगी? मूसला जड़ होगी। समझ गए ना? अब आप लोग के घर में जितने भी पौधे हैं, आम के, अमरूद के, पीपल के, जामुन के, बेर के, आप लोग घर जाकर के सारे पौधों को देखेंगे किसमें ऐसी जाली है और किसमें ऐसी वाली जाली है। समझ गए ना? लंबी लंबी कड़ी कड़ी। समझ में आ रही बात? अगर इसको कहते हैं इसको कहते हैं समांतर शिराविन्यास। क्या कहते हैं? समांतर शिराविन्यास। अब आप कह सकते हैं जिसमें समांतर शिराविन्यास होगा उसमें कौन सी जड़ होगी? अपस्थानिक जड़। और ये जालिकावत शिराविन्यास क्या है? जालिकावत शिराविन्यास। अगर जालिकावत शिराविन्यास है तो कौन सी जड़ होगी? मूसला जड़। समांतर शिराविन्यास है तो कौन सी जड़ होगी? अपस्थानिक। इतनी बात क्लियर हो गई। घर जाके आप लोग अपने पत्ती को देखेंगे ध्यान से कि उसमें जालिकावत शिराविन्यास है कि समांतर शिराविन्यास। ठीक है। केले में कौन सा विन्यास होता है ये बताइए। केले की पत्ती में कौन सा शिराविन्यास होता है? केले की पत्ती देखे है ना? शाबाश, बहुत अच्छे। केले की पत्ती में भी समांतर शिराविन्यास होता है, इसलिए उसमें भी कौन सी जड़ होगी? अपस्थानिक जड़। समझ गए ना? आम की पत्ती ऐसी होती है, उसमें कौन सा शिराविन्यास?
जालिका व सिरा विन्यास तो मूसला जड़। अभी आपके कैंपस में लगा है अमरूद, आप तोड़ के देख सकते हैं। तोड़िए भी मत, क्या जरूरत है पत्ती तोड़ने की, आप जाके बस देख लीजिए हाँ कि उसमें कौन सा सिरा विन्यास, एकदम साफ साफ दिखाई पड़ता है। समझ गए सब लोग? अब जड़ का काम बता दिए। जड़ का मुख्य काम क्या है? पौधे को जमीन में स्थिर रखना और भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। अब कुछ जड़ें क्या होती हैं? भोजन भी एकत्रित करने का काम करती हैं, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम। समझ गए? देखते हो ना, मोटी होती है गाजर की जड़, बीच में मोटा रहता है। उसके बाद वो प्राथमिक जड़ हो गई जो हम खाते हैं, और उससे जो द्वितीयक तृतीयक होती है उसको हम साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। हम प्राथमिक जड़ खाते हैं ना, और वैसे ही गाजर में भी हम क्या करते हैं, उसकी प्राथमिक जड़ खाते हैं और बाकी सब उसको हटा देते हैं। अब गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम ये क्या है? जड़ है। और आपका वो भी जड़ है, कन्ना जिसको बोलते हो, शकरकंद। समझ गए ना? शकरकंद भी क्या है? जड़ है। वो ये सब जड़ें क्या होती है? भोजन एकत्रित करने का काम करती है, इसलिए वो मोटी हो जाती है। ठीक ना? समझ में आ गया जड़?